और खाने को इतना गरम गरम मांस कि जल जाए। क्या? मुंह जल जाए। और वो भी किस समय मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। एक तो रात भर हमें ये घोड़ों के शोर से, हाथियों के शोर से नींद नहीं आती है। सुबह जब हमारी थोड़ी बहुत नींद लगी ही थी तो ये जंगल के हो हल्ले ने हमें जगा के रख दिया है। अरे बड़ी दुर्गति है। अच्छा, इतना होता तो ठीक होता। कल शाम को जले गाल पे एक फोड़ा और निकल आया है। मतलब कल शाम को हम सब से बिछड़कर वृक्ष का पीछा करता हुआ राजा कहां जा पहुंचा? अरे तपोवन में। और वहां उसने क्या देखा? तपस्विनी कन्या शकुंतला। अब उसको देखने के बाद राजा जी वापस नगर लौटने का नाम नहीं ले रहे। इन्हीं सब चिंताओं से हमारी रातों की नींद चौपट हो गई है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? शिकारी वस्त्र धारण करके मित्र से मिल के आया जाए। टिकट था। हाथ में धनुष लिए, हृदय में प्रियतमा लिए और गले में वन फूलों की माला लिए मित्र तो यहीं चले आ रहे हैं। एक काम करता हूं, हाथ पैर टेढ़े करके यहीं पर खड़ा रहता हूं, शायद इसी से थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। जानता हूं उससे मिलना सुलभ नहीं, फिर भी मन आश्वस्त है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। प्रेम वासना में ग्रसित व्यक्ति यही सोचकर तो स्वयं को ठगता है कि उसकी प्रिय की स्थिति भी उसी की जैसी होगी। महाराज, महाराज, महाराज! मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हमारे हाथ पैर बहुत जकड़ गए हैं। केवल शब्दों से अभिवादन मिलेगा आपको। लेना है तो लीजिए। प्रणाम। अरे मित्र माधव है, तुम्हारे अंग कैसे जकड़ गए? आंख में उंगली घुसेड़कर पूछ रहे हैं कि खून क्यों निकल रहा है। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, किसी और तरीके से समझाओ। हाँ? महाराज, अगर ये नदी है। मित्र माधव, ये नदी है? ये नदी है। हाँ, ये नदी है। इसमें अगर एक नाव गोल 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 गोते खाकर कुड़ुक डूब जाए तो दोष किसका हुआ महाराज? किसका हुआ? नदी का या नाव का? मित्र, दोष तो नाव का ही हुआ। मित्र माधव, दोष नदी के प्रवाह का। बस। क्या बस? हमारे दोषी आप ही हैं। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि आप तो अपना राजपाट, अपनी राजधानी का सुख ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ जंगल में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर मृगों के पीछे घोड़ा पकड़कर टिक 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 भागते रहते हैं और हमें पीछे अकेला छोड़ जाते हैं। हमें 2 दिन का विश्राम चाहिए। मित्र माधव, इधर इसका ये कहना है और उधर शकुंतला का ध्यान बारंबार आने से मेरा मन भी आखेट में नहीं लगता। स्वामी, वन में कहाँ का हिरण है और कहाँ का हिंसक पशु, इसका पता चल चुका है। हाँ तो बस आगे आपका आदेश। भद्रसेन, शिकार विरोधी इस मित्र माधव्य ने मेरा उत्साह तो ठंडा कर दिया है। मित्र, सुनो, अपनी बात पर डटे रहना, तब तक मैं राजा की मनचाही बात करता। अरे देव, किस मूर्ख की बातों पे आ गए आप? अरे मृगा के कितने गुण होते हैं आपको पता नहीं?
हाँ? मृगा करने से हमारी शरीर को फुर्ती मिलती है, अच्छा। चर्बी कम होती है, हाँ। और पशुओं के भय क्रोध के बारे में हमें पता चलता है, और भागते हुए शिकार के पीछे निशाना लगाने से हमारे शस्त्र संचालन विद्या का विकास होता है। काम, क्रोध, जुआ, शिकार, देना प्रताड़ना, पीना शराब राजा के लिए व्यसन समान। मिथ्या, झूठ देव, झूठ। अरे झूठ कहते हैं वो जो मृगा को व्यसन कहते हैं। अरे मनोरंजन का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। बड़ा आया महाराज का उत्साह बढ़ाने। महाराज, महाराज, माधवे, महाराज, महाराज सब कुछ जानते हैं, और तू दासी पुत्र एक वन से दूसरे वन में तब तक भटकता रहना जब तक कोई हिरण या सियार का लोभी बूढ़ा भालू तुझे अपना शिकार ना बना ले। महाराज हटे! सेनापति, इस समय हम तपोवन के पास हैं। दूर गए धनुधारियों को वापस बुला लो। देव, और सैनिकों को आदेश दे दो कि अभी तपोवन की घेराबंदी की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ जाओ, चलो। बड़ा आया था महाराज का उत्साह बढ़ाने। माधवे, महाराज आइए आइए, हम इस लता मंडप के नीचे इस शिलाखंड पर बैठेंगे। महाराज, मित्र माधवे, तुम्हारी आंखों का फल तो अभी तक तुम्हें मिला ही नहीं। फल महाराज? माधवे, वो फल नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि सृष्टि की सबसे अनुपम रचना को तुमने अभी तक देखा नहीं। वो तो आप ही हैं महाराज, हमारे सामने उपस्थित। अपने आप को तो सभी सुंदर मानते हैं। जी महाराज। लेकिन मैं आश्रम को सुशोभित करने वाली कन्या शकुंतला की बात कर रहा हूं। शकुंतला? महाराज, ये तो तपस्वी कन्या है। हाँ तो? ये तो आपको मिलने से रही महाराज, मात्र दर्शन से क्या लाभ। अच्छा, तो सारी जनता मुंह पर उठाकर नई चंद्रकला को क्यों निहारती है? एक बात और याद रखना, दुष्यंत कभी किसी ऐसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता जिसकी कामना वर्जित हो। ये बात हमारे गले नहीं उतरी महाराज। मतलब जिस तरह खजूर खाने के बाद इमली खाने का मन करता है, उसी तरह रनिवास की रानियों का उपभोग कर लेने के बाद आपका मन उस तपस्वी कन्या पर आ गया है। मित्र माधवे, तुमने अभी तक उसे देखा नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। सुंदर वो अवश्य होगी महाराज, तभी तो आपको चमत्कृत किया है उसने। सुंदर तो वो है, मधुर रसीला, अच्छा, जिसको किसी ने चखा ना हो, प्रेम कविता जिसको किसी ने पढ़ा ना हो। अच्छा, है किसने उसे बनाया, है रूप ऐसा सजाया। तो ये है शकुंतला। यही तो है शकुंतला। फिर तो आप जल्दी करिए महाराज, कहीं वो किसी हिंगोट के तेल लगे ब्राह्मण के हत्थे ना चढ़ा दी जाए। नहीं, मेरा मतलब है, एक तो वो आश्रिता है, हाँ। और दूसरे उसके अभिभावक यहाँ है नहीं। अरे, तो आपके प्रति उसका प्रेम कैसा है? तपस्वी कन्याएं स्वभाव से बड़ी विनम्र और अबोध होती हैं। विनम्र? फिर भी उछल के आपकी गोद में आ जाएगी क्या? फिर भी वो जाते जाते कई कई बहानों से अपने अनुराग का कुछ कुछ परिचय मुझे दे गई। महाराज, दाना डालिए आपको। ये तपोवन बड़ा रंगीन है महाराज। सो तो है माधवे, मुझे वहां कई तपस्वी जानते हैं। तुम कुछ ऐसा करो जिससे आश्रम में जाने का पुनः अवसर मिल सके। अरे महाराज, वो है आगे वो मित्र माधवे, राजा। राजा है आप यहाँ के? राजा हूं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे तपस्वियों से कहिए कि अपनी फसल का छठा हिस्सा कर के रूप में आपको दें।
आपके आने का प्रयोजन जानने के लिए उत्सुक हूँ। तपस्वियों को तपोवन में आपकी उपस्थिति का ज्ञान हो गया है। वे आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? महर्षि कण्व के यहाँ ना होने से राक्षसगण यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कुछ दिनों तक अपने सारथी सहित आश्रम में ही निवास करें। कुछ दिन? मैं इस आदेश से अनुग्रहित हुआ। चलिए। अनुग्रहित क्यों नहीं होंगे? बैठे बैठे इनका मनोरथ जो सिद्ध हुआ है। महाराज आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आज्ञा। अरे राक्षस महाराज! सुनो सुनो, शकुंतला को देखने की उत्सुकता नहीं है। महाराज मित्र! अरे राक्षस! अरे महाराज! उत्सुकता तो आबाद थी महाराज, लेकिन अभी अभी वो राक्षस का नाम सुनकर थोड़ी ठंडी पड़ गई है महाराज। माधव, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैं यहाँ पे रह के रथ के पहिए की रक्षा करूंगा महाराज। माधवे! स्वामी की जय हो। स्वामी, अंतपुर से माताओं के आदेश है। आज से चौथे दिन पटपुत्र पिंड पालन उपवास है। अतः आप अंतपुर में रह के उनके कार्य में सहायता करें। ठीक है, जाओ। चल। इधर तपस्वियों का आग्रह है और उधर माताओं का आदेश, दोनों ही उल्लंघन योग्य नहीं। अब क्या किया जाए? त्रिशंकु बनकर बीच में लटक जाए महाराज। मित्र, माताएं तुम्हें भी तो पुत्रवत मानती हैं। तो मेरी जगह पर तुम ही चले जाओ और अनुष्ठान में जो कुछ करना होगा वो तुम ही कर देना। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि मैं ये राक्षसों से डर गया। अरे महाराज, आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, आपके बारे में भला कोई ऐसे सोच सकता है? ठीक है, राजा के अनुज भ्राता की भांति मैं नगर प्रवेश करूंगा। अवश्य। और तपोवन के कार्य में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए तुम बाकी के दलबल को भी अपने साथ ही ले जाओ। अब समझ में आया कि महाराज अकेले क्यों रहना चाहते हैं इस जंगल में। अरे, ये ब्राह्मण तो अत्यंत चंचल है। अगर इसने मेरे प्राणे की बात जाकर अंतपुर में कह दी तो? मित्र माधवे, महाराज, मैं तो केवल ऋषियों के गौरव की रक्षा के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। अच्छा। अरे, उस तपस्विनी से मेरा कोई लगाव नहीं। नहीं। अरे कहाँ वो और कहाँ आप महाराज? जहाँ जिसको ना पड़ी वो कामदेव की छाया भी, और जो नहीं वो तपस्विनियों के संगी। अच्छा। उसको लेकर कहा जो भी मैंने, वो बस एक ठिठोली थी। मत मान लेना उसे सच कही। मैं तो केवल ऋषियों के गौरव की रक्षा के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। तो ये बात है। ये बात है। अरे ये बात है। यही बात है माधवे। तुम जाओ, तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो और मैं जाता हूँ तपोवन की रक्षा। तपोवन की रक्षा बजाओ। राजा दुष्यंत का प्रभाव वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो, केवल उनके आश्रम में आने से ही हमारी सारी बाधाएं कैसे अपने आप दूर हो गई हैं। अरे, बाण खींचने की तो उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। केवल धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से ही सारे विघ्न कैसे अपने आप ही समाप्त हो गए हैं। प्रियंवदे, ये तुम खसका लेप और
लाल सफेद कमल के पत्ते किसके लिए ले जा रही हो? लू लग जाने से शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ है, उसी के उपचार के लिए ये ले जा रही हूँ। अवश्य अवश्य ले जाओ और बड़ी जतन से उसका उपचार करना। तो ये लो, मैं अभी जाकर उसके लिए यज्ञ का शांति जल भिजवाती हूँ। चटकती धूप की इस वेला में शकुंतला अक्सर अपनी सखियों के साथ मालिनी तट के लता कुंजाओं में रहती है, तो वहीं चला जाए। वन के इस हिस्से की हवा कितनी सुहावनी है। मालिनी की लहरों के कण अपने संग लिए, गंध पंकज की लिए, ये सुवासित पवन कामना से तपे मेरे अंगों को लगता अत्यंत रुचिकर। अवश्य ही शकुंतला पेंट के बने उस लता मंडप पर विराजती होगी। हाँ, इस पीली सी रेत पर उसके पैरों के नए नए निशान हैं, जो आगे से कम गहरे और जंघाओं के भार से पीछे से अधिक गहरे हैं। ये रही मेरी प्रिय, फूलों से ढके इस शिलाखंड पर। शकुंतला, कमलिनी के पत्ते की हवा तुझे सुख दे रही है ना? क्या मेरी प्यारी सखिया मुझे हवा कर रही है? ये तो बड़ी अस्वस्थ लग रही है। क्या ये धूप लग जाने से ऐसा हुआ? या इसका भी रोग वही है जो मेरा है? नहीं, मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। स्तनों पर लेप खसकर और वलय ढीला मृणाल कर कांति धीमी ना पड़ी है। इस अवस्था में भी प्रिय मेरी के शरीर होता है ताप एक सा, ग्रीष्म ज्वर और काम ज्वर का। लेकिन ज्वर ग्रीष्म का युवतियों को इस तरह रमणीय नहीं बनाता। जब से शकुंतला की दृष्टि उस राजर्षि पर पड़ी है, तभी से वो आसक्त सी हो गई है। कहीं कहीं वही तो इसका रोग नहीं? शंका तो मुझे भी यही है। शकुंतला, लगता है तेरी पीड़ा बहुत बढ़ गई है, इसलिए तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? तेरे मन की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐतिहासिक कथा काव्यों में काम पीड़ित व्यक्तियों के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, तेरे भी लक्षण कुछ वैसे ही जान पड़ रहे हैं। तो बता, किस कारण तुझे ये कष्ट हो रहा है? क्योंकि बिना रोग का कारण जाने उसका उपचार संभव नहीं। कष्ट कष्ट तो बहुत अधिक है, सहसा कह नहीं पाऊंगी। अनसुया ठीक ही कहती है। तू क्यों अपना कष्ट छिपाती है? देख, दिनों दिन कैसे दुर्बल हो जा रही है। बस तेरे अंगों की लावण्यमयी आभा ही तेरा साथ नहीं छोड़ रही। सच ही कहा है प्रियंवदा ने। जब से उस तपोवन के रक्षक राजर्षि को देखा है, हाँ हाँ, कहती रहे। तभी से उसे पाने की अभिलाषा में मेरी ये स्थिति हुई है। जो सुनना चाहता था वही सुनने को मिला। जैसे गर्मी से भरे दिन में वायुमंडल स्वयं मेघों को ले आता है, वैसे ही जिस काम ने मुझे इतना तड़पाया था वह मुझे शांति प्रदान कर रहा है। अब उस राजर्षि की मुझ पर कृपा हो
इसका कोई प्रयत्न तुम ही दोनों करो, अन्यथा मुझे बस याद कर लिया करना। सखी, सखी धन्य है तेरी प्रीति। और क्यों ना हो, महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है। नए पत्तों वाली माधवी का सहारा आम के सिवाय और कौन हो सकता है। जो विशाखा नक्षत्र चंद्रकला की बड़ाई करे तो क्या अचंबा है। मेरे विचार से इससे एक प्रेम पत्र लिखवाना चाहिए। मैं उसे फूलों में ढक के देवता के प्रसाद के बहाने राजा को दे आऊंगी। हाँ, तेरा उपाय मुझे अच्छा लगा। शकुंतला, तू क्या कहती है? भला तुम दोनों की दी हुई सलाह का मैं कैसे विरोध करूं? तो जल्दी से अपनी स्थिति को बताने वाली कोई सुंदर सी पदावली सोच ले। हाँ, गीत तो मैंने सोच लिया है, लेकिन लिखने के लिए यहाँ सामग्री तो है ही नहीं। कोमल कमलिनी के इस पत्ते पर अपने नखों से पत्र लिख दे। हाँ, वही ठीक होगा। मैं अपनी बात बताऊं। तेरे दिल की थाह न पाऊं। तू ना समझे मुझको, रीत ना जाने मेरी, मैं अपनी बात बताऊं। तेरे दिल की ठाह न पाऊं। मैं अपनी बात बताऊं। तेरे दिल की ठाह न पाऊं। दिल ने जलना सीखा, प्यार में तेरे जलना। अंग भर के प्यार में तेरे जल के, मैं अपनी बात बताऊं। तेरे दिल की थाह न पाऊं। मैं अपनी बात बताओ, रुकिए, जाइए नहीं। शरीर के ताप से तुम्हारे, देखो ये कमल के फूल कुम्भा गए हैं और वलय सरक के गिर गया है कलाई से। जाओ नहीं, उपचार का पालन नहीं कर पाएंगे अभी हम तुम्हारे। आप यहाँ इस शिलाखंड पर बैठ जाएं। क्या आपकी सखी के शरीर को अधिक कष्ट तो नहीं? अब औषधि आ गई है, उपचार हो जाएगा। महाराज, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भी इसके प्रति हमारा स्नेह मुझे बात दोहराने को विवश कर रहा है। मुंह पर आई बात कही ना जाए तो बाद में कष्ट देती है, अतः आप कह डालें। तो सुनिए। कहिए। राजा का ये कर्तव्य है ना कि वो आश्रम वासियों का कष्ट दूर करे। कहिए। मेरे